नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल बुद्ध ज्ञान में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी की कृपा से हमारे इस चैनल में 100 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। दोस्तों, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, एक बार गांव सुखपुर में एक समय ऐसा आया जब हर तरफ संकट छा गया। सूखा, बेरोजगारी और आपसी कलह ने गांव के लोगों को परेशान कर दिया था। सभी लोग अपने अपने दुखों में डूबे हुए थे। गांव में नकारात्मकता का माहौल था। इस कठिन समय में गौतम बुद्ध ने सुखपुर का दौरा करने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि शायद वे वहां जाकर लोगों को प्रेरित कर सकें। गौतम बुद्ध जब गांव में पहुंचे तो उन्होंने वहां की स्थिति देखी। लोग अपने घरों में बैठे थे, उनके चेहरे उदास थे और कोई भी एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं था। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, इन लोगों के दिल में आशा जगाने का समय आ गया है। उन्होंने गांव वालों को एकत्रित किया और कहा, प्रिय मित्रों, मैं यहां आपसे बात करने आया हूं। आप सभी दुखी हैं, लेकिन मैं आपको एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूं। समय चाहे कितना भी खराब हो, दो बातें हमेशा याद रखें। गांव के एक युवा व्यक्ति ने पूछा, महात्मन, वे दो बातें क्या हैं? गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, पहली बात यह है कि हर स्थिति, चाहे वह कितनी भी खराब क्यों न हो, अस्थायी होती है। और दूसरी बात यह है कि कठिनाइयां हमें सिखाती हैं और हमें मजबूत बनाती हैं। गांव वाले सोचने लगे। उन्होंने समझा कि गौतम बुद्ध की बातों में गहराई है। लेकिन एक महिला ने कहा, महात्मन, जब समस्याएं इतनी बड़ी हों तो हम कैसे सकारात्मक सोच सकते हैं? गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, जब भी आप समस्याओं का सामना करते हैं, गहरी सांस लें और खुद से कहें, यह भी बीत जाएगा। यही पहली बात है। और दूसरी बात, कठिनाइयों से सीखें। गांव वाले अब थोड़ा आश्वस्त हुए। उन्होंने सोचा कि अगर वे अपने दृष्टिकोण को बदलें और बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करें, तो वे अपने दुखों को कम कर सकते हैं। कुछ समय बाद गांव में एक भयंकर तूफान आया। सभी लोग डर गए। लेकिन गौतम बुद्ध ने कहा, याद रखिए, यह भी अस्थायी है। गांव वालों ने एकजुट होकर अपनी सुरक्षा के लिए प्रयास किए। उन्होंने मिलकर अपने घरों को सुरक्षित किया। जब तूफान खत्म हुआ तो उन्होंने देखा कि उनकी मेहनत ने उन्हें सुरक्षित रखा था। गौतम बुद्ध ने कहा, देखो, आप लोगों ने अपनी सोच में बदलाव लाया और एक साथ मिलकर काम किया। यही जीवन का सही मार्ग है। गांव वाले अब समझ चुके थे कि कैसे कठिनाई से निपटना है। उन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया और एक दूसरे को प्रोत्साहित किया। गांव में अब हर साल गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का उत्सव मनाया जाने लगा। लोग मिलकर एक दूसरे के साथ प्यार और करुणा बांटते थे। उन्होंने हमेशा अपने जीवन में गौतम बुद्ध के नाम को याद रखा और उनकी शिक्षाओं को अपने कार्यों में उतारा। गौतम बुद्ध ने देखा कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन किया। उन्होंने आर्यन से कहा, तुमने अपने गांव को सिखाया है कि समय चाहे कितना भी खराब हो, हमेशा दो बातें याद रखें। गांव के लोग अब जान चुके थे कि कठिनाइयां अस्थायी होती हैं और उन्हें मजबूत बनाती हैं। गांव में अब न केवल कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता थी, बल्कि हर व्यक्ति में सकारात्मकता और आत्मविश्वास भी था। गौतम बुद्ध ने देखा कि गांव वालों ने अपनी मानसिकता में कितना बदलाव किया है। गांव वाले अब सच्चे साथी बन चुके थे। वे एक दूसरे की मदद करते थे और अपने दुखों को पीछे छोड़कर एक नए जीवन की ओर कदम बढ़ाते थे। गौतम बुद्ध ने दिखाया कि कैसे कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। गौतम बुद्ध ने गांव वालों को सिखाया कि कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें अपने मनोबल को बनाए रखना चाहिए। उन्होंने कहा, आपका आत्मविश्वास ही आपके जीवन को आगे बढ़ाएगा। गांव वाले अब हर वर्ष गौतम बुद्ध के उपदेशों का जश्न मनाते थे। उन्होंने अपने अनुभव साझा किए और एक दूसरे को प्रेरित किया।
गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आज भी उस गांव के लोगों के दिल में गहरी बैठ गई हैं। समय चाहे कितना भी खराब हो, गांव वाले हमेशा अपनी सकारात्मकता और एकता को बनाए रखते हैं। गौतम बुद्ध की उपस्थिति ने गांव में एक नई आशा का संचार किया। अब लोग मिलकर एक दूसरे के साथ प्यार और करुणा बांटते थे। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं अब भी गांव के लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण बनी हुई है। इस तरह गौतम बुद्ध की प्रेरणा से गांव ने एक नई दिशा प्राप्त की। गांव वाले अब जानते हैं कि समय चाहे कितना भी खराब हो, अगर वे एकजुट रहें और सकारात्मक सोचें, तो हर संकट का सामना कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की कहानी गांव में एक नई पहचान बन गई। गांव वाले अब अपने अनुभवों को साझा करते हैं और एक दूसरे को सिखाते हैं कि कैसे कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं अब भी उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। गांव वाले हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं और अपने दुखों को समझते हैं। गौतम बुद्ध ने दिखाया कि कैसे समय चाहे कितना भी खराब हो, हमेशा दो बातें याद रखें। गांव वाले अब जानते हैं कि अगर वे एकजुट रहें, तो कोई भी समस्या उन्हें रोक नहीं सकती। गौतम बुद्ध की प्रेरणा से गांव वाले अब अपने जीवन में एक नई रोशनी देखते हैं। गांव के लोग हर वर्ष गौतम बुद्ध के नाम पर एक उत्सव मनाते हैं, जिसमें वे अपने अनुभव साझा करते हैं और एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। गौतम बुद्ध की कहानी अब हर एक व्यक्ति के दिल में बसी हुई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार के लोगों को शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।